द्वारका धाम का रहस्य। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे गुजरात राज्य के द्वारका में स्थित एक बहुत ही अद्भुत मंदिर और बहुत ही सुंदर और पवित्र मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक और चलते हैं वीडियो की तरफ। गुजरात राज्य के द्वारका में स्थित यह मंदिर तीनों लोकों में सबसे सुंदर और पवित्र माना जाता है। यह हिंदुओं का प्रमुख मंदिरों में से एक माना गया है। मंदिर में स्थापित मूर्ति श्री कृष्ण की द्वारकाधीश के रूप में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। गोमती नदी के किनारे बसा यह रमणीक मंदिर बहुत ही सुंदर व अद्भुत है। इस स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से भी मिलती है। द्वारकाधीश की यह तीर्थ भगवान विष्णु का 108वां दिव्य मंदिरों में से एक है। द्वारका धाम हिंदुओं का पवित्र चार धाम तीर्थ माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रभ द्वारा किया गया था। 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी में मंदिर का विस्तार किया गया था। यह मंदिर 5 मंजिला इमारत तथा 72 स्तंभों द्वारा स्थापित किया गया है। मंदिर का शिखर करीब 78.3 मीटर ऊंची है। मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज सूर्य और चंद्रमा को भी दर्शाता है। यहाँ झंडा दिन में 5 बार बदलने का प्रक्रिया है, लेकिन प्रतीक एक ही रहता है। मंदिर में कुल 2 प्रवेश द्वार हैं। इस धाम का दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। द्वापर युग में महाभारत युद्ध होने के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देव ऋषि नारद आदि द्वारका गए। वहां यादव कुल के कुछ नव युवकों ने उनके साथ मजाक करने लगे। वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहा है तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया और कहा कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्टि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। उसके बाद श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन शाम्ब ने मुसल उत्पन्न किया। यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उस मुसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्टि वो अंधक वंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर आकर निवास करने लगे। एक दिन जब अंधक व वृष्टि वंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वासियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवासियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधकवासियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास ब्रज के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। उस मुसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मुसल में बदल जाती।
ऐसी ऋषियों के श्राप के कारण हुआ था। उन मुसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, सिनी और वरष्ठी वंश के वीर मुसलों के एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। उसके बाद शांब, चारुदेष्ट, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक ही बच पाए। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। द्वारका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारका आने वाले हैं, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र देव ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोग्य समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जारा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग्य में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परम धाम चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्वनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वासु, मुनि आदि सभी ने भगवान का स्वागत किया। इधर दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव से मिले। अर्जुन को देखकर वासुदेव बिलख बिलख के रोने लगे। वासुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है। अतरु, तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वासुदेव की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगर को समुद्र डुबा देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसीलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गईं। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई।